बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाजरीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक स्पेशल तोहफ़ा होती है और इस तोहफ़े के दिन पर मेरे तरफ से ये एक तोहफ़ा है। मैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी अपनी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये है पिस्ता खीर मिक्स। बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक स्टाइल से तैयार की है। और अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो फिर बार बार बनाएंगे। बहुत ही यमी और टेस्टी, क्रीमी सी और सॉफ्ट और बहुत ही कम टाइम में ये तैयार होने वाली खीर मिक्स है, जिसको बनाना बहुत आसान है। तो मेरे साथ रहिए और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो उनसे मिस ना हो सके। और साथ में लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से। मैंने लिए हैं 1 कप चावल और 100 ग्राम मैंने लिए हैं पिस्ता। चावल जो है उनको अच्छे से वाश करके तो सोक कर दूंगी और पिस्ता जो है उनको भी हम भिगो देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। दोनों चीज़ों को भिगो के रख देंगे और उसके बाद फिर इसके अगले स्टेप पे जाते हैं। चावलों को अच्छी तरह आपने वाश करना है, 2-3 पानी निकाल के। तो फिर इसको धोने के बाद आप भिगो के रख देंगे। ये देखिए तकरीबन 2 घंटे में चावल बिल्कुल सही फूल गए हैं, सही सोख हो गए हैं और पिस्ता भी। अब हम क्या करेंगे कि 2 चूल्हे जलाएंगे एक ही टाइम में। और एक जो चूल्हा है उस पर हम दूध को बॉयल करेंगे और दूसरी तरफ हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। दूसरा बर्तन भी हमने रख लिया और जिसमें हम खीर पकाएंगे वो आप थोड़ा सा बड़ा और खुला बर्तन लीजिए। इस तरह फिर जब वो उसके छींटे उड़ते हैं तो हाथों को डिस्टर्ब नहीं करते। जो हमारा चावल है वो पानी समेत हमने देचकी में डाल दिया और 1 से 1.5 मग्गा इसमें और भर के पानी का डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं ऐड करना, चावलों से डबल पानी ही सिर्फ ऐड करना है। और दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। उसको पकने देंगे। दूसरी तरफ दूध बॉयल हो रहा है, इसमें हमने ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर। ये देखिए चावल पक रहे हैं। इतनी देर में हम जो पिस्ते का क्रीम बना लेते हैं। ये देखिए पिस्ते की मैंने क्रीम सी बना ली है, पेस्ट बना ली है इसकी अच्छे से पीस के। चावल जो है वो टोटली बॉयल हो गए हैं और सारा पानी इनका खुश्क हो गया है। दूध भी हमारा उबल रहा है। इसी तरह मीडियम आंच पे इसको पकने देंगे। इतनी देर में हम चावलों को ब्लेंड कर लेते हैं। इस तरह आप हैंड मिक्सचर की मदद से किसी तरह जिस तरह आपको इजी लगे अच्छे से इसको पीस लें। सारे चावलों को अच्छे से हम पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेंगे। और इस तरह आप बहुत कम टाइम में बहुत ही टेस्टी यमी क्रीमी सी खीर मिक्स तैयार कर सकते हैं। ये देखिए चावल हमने मुकम्मल पीस लिए थे और उसमें मैंने दूध जो बॉयल हो रहा था वो ऐड कर दिया। और इस टाइम में अब हमने मुसलसल हिलाते रहना है, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी हाथ को अपने नहीं रोकना। आंच को फुल ही रखिए ताकि आप जल्दी इसको तैयार कर सकें। और जो इसके अंदर गुठलियाँ हैं वो जल्दी जल्दी से आप तोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फ़ील हो कि चमचे की मदद से वो नहीं खुल रही तो आप एक दफ़ा फिर इसको ब्लेंडर की मदद से पीस लें। एक दफ़ा इसमें ब्लेंडर चला लें हल्की सी। वैसे ही मैंने इसको हिलाया है तो सारी गुठलियाँ इसकी ख़त्म हो गई हैं। ये देखिए टोटली गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और खीर जो है वो पक रही है। अगर आप 1 घंटे में खीर बनाते हैं तो इस तरीके से आप हाफ़ टाइम में उससे भी ज़्यादा लजीज और टेस्टी खीर बना सकते हैं। तब जब 10 मिनट हो जाएं खीर को पकते हुए तब 3 टेबलस्पून मैंने खुश्क दूध का लिया है, उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके उसको अच्छे से लिक्विड सा इसकी मैं बना लूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल इसमें किसी किस्म का कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली ना रहे। जब टोटली सारा ये मिक्स हो जाए तब हम इसको भी जो हमारी खीर पक रही है उसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं, खीर काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। और अब इसमें इस टाइम में हम खुश्क दूध वाला लिक्विड जो हमने तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। और चम्मच को आपने मुसलसल हिलाते रहना है। अगर आपको चम्मच से रोकना पड़े तो उस टाइम में आप आँच को लो कर लीजिए
ताकि नीचे ना लगे बिल्कुल भी। अगर ज़रा सा भी नीचे लग गया तो सारा खीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे और पकाएंगे 5 से 7 मिनट और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पिस्ते की क्रीम और इसको भी ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस टाइम में अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर भी ऐड कर सकते हैं ताकि इसको अच्छी सी प्यारी सी देखने में इसकी लुक लगे। और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, पकते पकते मज़ीद 10 मिनट हो गए हैं। पिस्ता डाल के हमने मज़ीद इसको पकाया है और ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है। टोटली 25 से 30 मिनट हो गए हमें सारे प्रोसेस को करते हुए। और जब खीर अच्छी गाढ़ी हो जाए तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। और चीनी में इसमें ऐड कर रही हूँ, ये सारी जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, 2 लीटर दूध है, 1 कप चावल, 100 ग्राम पिस्ता। और इस सारे जितने मटेरियल में हम डालेंगे, हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डालूँगी। और चीनी जो है कुछ लोग कम खाते हैं मीठा, कुछ ज़्यादा खाते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये इतना जो मीठा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत तेज़ ना बहुत कम। अच्छे से इसको पकाएंगे, चीनी डाल के मज़ीद इसको 5-7 मिनट के लिए हम पकाएंगे, फुल आंच ही रखेंगे। और जब हमारी खीर बहुत अच्छी सी गाढ़ी हो जाए, उसमें बहुत ज़्यादा बबलिंग आना शुरू हो जाए, तब इसका मतलब है कि खीर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्विंग डिश में डालते हैं और गरम गरम ही हम सर्विंग डिश में ऐड करेंगे इसको। आप वो बर्तन यूज़ कीजिएगा जो जिसमें आपको इजी रहे, गरम गरम डालने से उसको प्रॉब्लम नहीं हो। बाज़ का गरम खाना डालने से बर्तन जो है वो ख़राब भी हो जाते हैं। ये देखिए जी, सारी खीर हम इसमें ऐड कर चुके हैं। जब इसकी स्टीम निकल गई सारी और थोड़ी ठंडी होगी तब मैंने इसको ऊपर से पिस्ता से गार्निश किया है। और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे मैक्सिमम 3-4 घंटे के लिए, ताकि ये टोटली कूल डाउन हो जाए। जब अच्छी सी ठंडी हो जाए तब हम इसको सर्व करेंगे। और ईद के लिए मेरी तरफ से ये आप सबके लिए तोहफ़ा है। यकीनन आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और ज़बरदस्ती डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।